घड़ी अभी क्या बजा रही है? क्या बजा रही है? एक बजा रही है। अभी 12:57 हुआ है। अभी 12 ही चल रहा है। एक पे पहुंचने वाली है। बड़ी देर से आप जाग बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे। 12 से पहले क्या बजा? 12 से पहले क्या बजा? 11 बजे। और ये महफिल किसकी है? तो घड़ी की सुई ने अभी कुछ देर पहले 11 बजा, कुछ देर पहले 11 बजाया और फिर 12 बजाया, फिर 12 बजाया। तो घड़ी का यही रूट है, घड़ी का यही रूट है। पहले 11 बजाती है, फिर 12 बजाती है। पहले 11 बजाती है, फिर 12 बजाती है। मैंने कहा है घड़ी ये बता, तू 12 के बाद क्या बजाएगी? अरे घड़ी ये बता, तू 12 के बाद क्या बजाएगी? 12 के बाद तो 13 होता है, 12 के बाद तो 13 होता है। तो घड़ी ने जवाब दिया कि यहाँ 13 नहीं मेरा चलेगा, यहाँ 13 नहीं मेरा चलेगा। अरे जब घड़ी की सुई ने 11 वाले के दर का बोसा लिया, जब घड़ी की सुई ने 11 वाले के दर का बोसा लिया, तो उसके अंदर इतनी पावर पैदा हो गई, इतनी कुव्वत पैदा हो गई कि वो 12 वाले के दर तक पहुंच गई। वो 12 वाले के दर तक पहुंच गई। और जैसे ही घड़ी की सुई ने फिर 12 वाले के दर का बोसा लिया, तो उसके अंदर और पावर पैदा हो गई, और कुव्वत पैदा हो गई कि वो एक बात औला शरीफ की बारगाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मालूम हुआ कि जिसके हाथ में 11वीं वाले गौसे आजम का दामन आ गया, जिसके हाथ में 11वीं वाले गौसे आजम का दामन आ गया, उसके हाथ में 12वीं वाले रसूल आजम का दामन आ गया। और जिसके हाथ में 12वीं वाले रसूल आजम का दामन आ गया, तो उसकी रसाई एक बात औला शरीफ की बारगाह तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। माशाअल्लाह। मैंने कहा अरे घड़ी, तू तो अपने मसलक की मालूम होती है। अरे घड़ी, तू तो अपने मसलक की मालूम होती है, सुन्नी मालूम होती है। अरे हम भी 11-12-1 वाले, तू भी 11-12-1, हम भी 11-12-1 वाले, तू भी 11-12-1 वाली। मगर ये घड़ी ये बता कि तू सिर्फ सुन्नियों की कलाई पे तो बांधी नहीं जाती, गैर सुन्नी की भी कलाई भी बांधी जाती है, गैर मजहब की भी कलाई पे बांधी जाती है, बदअकीदे की भी कलाई पे बांधी जाती है। तो क्या कलाई बदलने से तेरी चलाई भी बदल जाती है? क्या कलाई बदलने से तेरी चलाई भी बदल जाती है? तो घड़ी ने जवाब दिया कि ये बदलना तुम इंसानों को मुबारक, ये बदलना तुम इंसानों को मुबारक। जिस कैंप में जाते हो उसी कैंप की बोली बोलने लगते हो, जिस पार्टी में जाते हो उसी पार्टी का नारा लगाने लगते हो। मगर मेरी चाल, मेरी रफ्तार कभी नहीं बदलती। मैं चाहे अपनों की कलाई में रहूं या गैर की कलाई में, मेरी रफ्तार सिर्फ एक है, वो 11-12-1। 11-12-1। आवाज से लगता है कि घड़ी भी पहनना छोड़ देंगे, घड़ी भी पहनना छोड़ देंगे। घड़ी पहनेंगे तो 11-12-1 वाले हो जाएंगे। अब 11-12-1 से भागना है तो घड़ी पहनना ही छोड़ दो, घड़ी ना पहनो। जब जब देखोगे तो याद आ जाएगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको
अल्लाह ने हम पर करम फरमाया है, इसका बड़ा एहसान है कि हमें 11 वाला भी बनाया, 12 वाला भी बनाया, और 12 वाले के सदके में एक बहादुर शरीफ तक हमारी हमारी पहुंच हो गई। तो इसलिए बगैर हुजूर गौसे आजम के आप हुजूर तक नहीं पहुंच सकते, बगैर हुजूर गौसे आजम के आप हुजूर तक नहीं पहुंच सकते, और बगैर हुजूर के आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। अरे वहां तक कौन पहुंचेगा? वहां तक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं पहुंच पाए, वहां तक तो कोई नबी नहीं पहुंच पाया, वहां तक तो कोई फरिश्ता नहीं पहुंच पाया, सैयदुल मलाइका जिब्राइल भी वहां तक नहीं पहुंच पाए, वो भी नहीं पहुंच पाए। जब शबे मेराज सिदरतुल मुंतहा से हुजूर बुलंद हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए तो हुजूर ने फरमाया कि जिब्राइल तुम क्यों रुक गए? आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे क्यों नहीं आ रहे हो? हुजूर मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मैं इससे नहीं आगे नहीं जा सकता। आगे क्यों नहीं जा सकते? तो जिब्राइल ने अर्ज किया हुजूर मैं आपकी तरह नहीं हूँ, हुजूर मैं आपकी तरह नहीं हूँ, हुजूर आप जा सकते हैं इसलिए कि आप मेरी तरह नहीं हैं, आप मेरी तरह नहीं है। तो सोचो मोमिनो, वो फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सरदार जो अपने आप को नबी की तरह नहीं समझता, अपने आप को नबी की तरह नहीं समझता, तो जब फरिश्तों का सरदार नबी की तरह नहीं हो सकता तो इस मुल्क का बेकार नबी के बराबर कैसे हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमते रिसालत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर की एक वाहिद जात है जो लामका तक जाने वाली है, सुभान अल्लाह, लामका तक जाने वाली है। अब कोई भी अल्लाह तक पहुंच सकता है तो उसी के जरिए से जो वहां तक पहुंच चुका है, बेशक बेशक, जो वहां तक पहुंच चुका है उसी के जरिए से हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। सुभान अल्लाह, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने वसीला बना दिया अपनी उम्मत से मिलाने का, अपनी उम्मत से जोड़ने का एक जरिया है हुजूर। और तो बगैर हुजूर गौसे आजम के हुजूर नहीं मिलेंगे, और बगैर हुजूर के खुदा नहीं। तो और उन्हीं की महफिल में हम बैठे, हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अरे खुशनसीब हैं आप लोग, खुशनसीब हैं आप। सुन लीजिए पहले आयत पाक का तर्जुमा सुन लीजिए। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला के कलाम, इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद रुके नहीं, ठहरे, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल करने लगे, ऐसे बंदों के, खुशनसीब बंदों के बारे में अल्लाह सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, तो ऐसे लोगों की मोहब्बत को अल्लाह तमाम लोगों के दिलों में डाल देता है, तमाम लोगों के दिलों में डाल देता है। तो औलियाए किराम की मोहब्बत जो लोगों के दिलों में है ये अल्लाह की डाली है, ये आम औलियाए किराम की शान है। वो यहाँ हुब नहीं फरमाया, ये हुब भी होता है, बड़ी हेर से जो होता है हुब, वो भी मोहब्बत के माने में बोला जाता है, एक बुद्ध होता है। हुब आम मोहब्बत को कहते हैं, आम मोहब्बत मतलब बुद्ध एक खास मोहब्बत को कहते हैं, दिलो जान से बढ़कर चाहे, किसी को अपने दिलो जान से बढ़कर चाहे ना उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध का इस्तेमाल फरमाया अल्लाह ताला, तो जान से बढ़कर चाहे। आम औलियाए किराम की शान है जो अल्लाह ताला इस आयत पाक में कर रहा है, तमाम लोगों ने दिलों में डाल दिया, मगर हुजूर गौसे आजम
शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। अरे ये गर्दन वाले औलिया किराम की शान है, ये गर्दन वाले औलिया किराम की शान है। तो सोचिए कदम वाले हुजूर गौसे आजम की शान का अंदाजा क्या है, जिनका कदम तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है, तमाम औलिया किराम की गर्दन पर है। और एक और खुशखबरी सुना दूंगा, सुन के जाएं आप, वक्त भी बहुत हो चुका है, सुन ले। इरशाद गौसे आजम, कसीदा गौसिया, हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि नजर तो इला मिलादिल्लाहि जमा, नजर तो इला मिलादिल्लाहि जमा का खरद लतिन अलाहु मुतसाली, कि मैं अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को इस तरह देखता हूँ, इस तरह देखता हूँ, इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। राई का दाना देखा है आप लोगों ने, उसका शेप, उसका आकार क्या होता है, गोल होता है, गोल होता है। अच्छा एक बार सोचिए कि हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया की मिसाल राई के दाने से क्यों दी, राई के दाने से क्यों दी? अभी 800 साल पहले जब कोई जानता भी नहीं था कि दुनिया गोल है, 800 साल पहले किसी को नहीं मालूम था कि दुनिया गोल है या चौकोर है या ट्रायंगल है या रेक्टेंगल, चौकोर है, आयताकार है, गोल है, त्रिकोण है, किसी को नहीं मालूम। उस टाइम ज्योग्राफी भी नहीं था, साइंस भी नहीं था। बाद में 100 साल अब के अभी करीब जाके साइंस ने पता लगाया कि दुनिया गोल है। दुनिया के इर्द गिर्द घूम के स्पेसेस के जरिए से दुनिया को जाना कि जैसे हम लोग नीचे से सूरज को देखते हैं तो गोल दिखाई देता है, चांद, उसी तरह जब वो लोग चांद पे गए देखा जमीन को गोल है, तब मालूम हुआ। मगर उस वक्त जब हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इरशाद फरमाया था तब किसी को नहीं पता था दुनिया गोल, किसी को नहीं पता था। मगर हुजूर गौसे आजम की नजर देख रही है, हुजूर गौसे आजम की नजर देख रही है। वो देख क्या रही है, दुनिया खुद उनकी हथेली पे घूम घूम के बता रही है कि हम गोल हैं। तो इस बात से ये साबित हो गया। तो हुजूर गौसे आजम ने जो ये इरशाद फरमाया है कसीदा गौसिया में, जो 800 साल फरमाया था, आज साइंस ने उसे सच साबित करके दिखा, आज साइंस ने उसे सच साबित करके दिखा दिया। तो हुजूर के हाथ में दुनिया है और पूरी दुनिया उनकी हथेली में है। अच्छा जो चीज जिसकी हथेली में होती है, जो चीज जिसकी हथेली में होती है वो उसके काबू में होती है। जो चीज आपकी हथेली में होगी वो आपके काबू में होगी, हथेली में है, बंद कर दी, अब कोई निकाल नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता मुट्ठी बंद। अब हुजूर गौसे आजम की हथेली में दुनिया है, दुनिया घूम रही है। क्या मतलब कि हुजूर गौसे आजम की हथेली में पूरी दुनिया है, यानी दुनिया उनके कब्जे में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यानी दुनिया उनके कब्जे में है, और सिर्फ कब्जे में ही नहीं, अरे जब हथेली में दुनिया है तो दुनिया का जो जो हिस्सा चाहे वो देख सकते हैं। वाह 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 वाह। जब दुनिया उनकी हथेली में है, अल्लाह ने पूरी दुनिया उनकी हथेली में अता कर दिया, उनको इख्तियार दे दिया। तब हुजूर गौसे आजम जो चाहे जहां जहां चाहे देख सकते, जहां जहां चाहे देख सकते। ये गौसे आजम की नजर है। तो सोचो महोना वालों, अरे उनकी याद में आप लोग आए हैं, बैठे हैं, तो ये महफिल जो दुनिया के एक महोने गांव में हो रही है वो कैसे उनकी नजर नहीं छुप सकती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैजान गौसे आजम निगाहे गौसे आजम औलाद गौसे आजम। तो अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर गौसे आजम को इख्तियार अता फरमाया है कि दुनिया का जो जो हिस्सा चाहे देख सकते हैं, जहां जहां चाहे देख सकते हैं, जो जो चाहे देख सकते हैं। अरे उनका बेटा इस महफिल में बोल रहा है, ये भी देख रहे हैं, आप सब मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर तो इला बिदल बिलादिल्लाहि जमा का खरद मैं अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह। जैसे हथेली पे राई का दाना। हुजूर ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि दुनिया गोल है, जब कोई नहीं जानता था कि दुनिया गोल है कि चौगोल है क्या है। तो ये हुजूर गौसे पाक की नजर है। सुभान अल्लाह। तो उनकी महफिल में बैठे आप, इसीलिए मैंने कहा दुआ के बाद जाइएगा, दुआ के बाद जाइएगा, वो खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ लेके जाइएगा। इसलिए आपको नहीं पता हुजूर गौसे आजम की शान क्या है। अरे जब आपने एक मजमे में ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दन पर है, आखिरी बात, मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दन पर है, तो उस वक्त महफिल में 313 औलियाए किराम थे। उस टाइम 313 औलियाए किराम थे। सबने अपनी अपनी गर्दन झुका ली, सबने अपनी अपनी गर्दन झुका ली। यहाँ तक कि एक एक करके आए, जितने भी औलियाए किराम थे एक एक करके आए और हुजूर का कदम मुबारक अपनी गर्दनों पर रखा, अपनी यानी कि हुजूर गौसे आजम अपने कदम की मोहर से विलायत की मोहर लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने कदम के निशान से विलायत की मोहर लगा रहे हैं। तो जिनके गर्दन पर हुजूर गौसे पाक का कदम होगा वही वली। जिनकी गर्दन पर हुजूर गौसे आजम का कदम होगा वही वली होगा, वरना वो वली नहीं हो सकता, वरना वो वली नहीं हो सकता। अरे ये तो 313 औलियाए किराम थे जो मजमे में थे। उसी की आवाज हुजूर गौसे आजम की मजमे तक नहीं गई, बल्कि दुनिया में जहां जहां औलियाए किराम थे, जिस जिस कोने में औलियाए किराम थे, जिस जिस शहरों में, जिस जिस ममालिक में, जहां जहां औलिया, सबके कानों तक आवाज पहुंची। हुजूर गौसे आजम की आवाज उनके कानों तक पहुंची। तभी अचानक से खुरासान में एक नौजवान जो इबादत इलाही में मशगूल था, उसके कानों तक भी आवाज पहुंची, उसके कानों तक भी हुजूर गौसे आजम की आवाज पहुंची। वो भी अदब से खड़ा हो गया, वो अपनी गर्दन झुका ली। वहीं से हुजूर गौसे आजम को जवाब दिया कि या गौस, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंख पे आपका कदम, मेरे सर पे आपका कदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत फैजान गौसे आजम फैजान ख्वाजा गरीब नवाज। मेरे आंख पे आपका कदम, मेरे सर पे आपका कदम। जानते हैं खुरासान का वो नौजवान कौन था? अरे वो ख्वाजा गरीब नवाज संदरी अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिन्होंने खुरासान से हुजूर गौसे आजम का जवाब दिया। हुजूर गौसे आजम ने उनका जवाब सुन लिया। आजम ने उन्होंने खुरासान से जवाब दिया और हुजूर गौसे आजम ने बगदाद से सुन लिया। और वहीं तमाम औलियाए किराम के दरमियान इरशाद फरमाया कि खुरासान में एक नौजवान ने बेमिसाल जवाब दिया है, बेनजीर जवाब दिया है, तो हम उसको
बेमिसाल मकाम देते हैं, उसे हम सुल्तानुल हिंद बनाते हैं। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज भी गौस पाक का फैजान, गौस पाक का फैजान है। इसीलिए हमारे सिलसिले अशरफी में तीन औलियाए किराम ऐसे हैं, तीन औलियाए किराम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने महबूबियत के लक़ब से नवाजा। किसी इंसान का दिया हुआ है तो इंसान बहुत सारे लक़ब अता करता है, बहुत अलक़ाब की तो इतनी लंबी फेहरिस्त बना देते हैं, मगर जो अल्लाह लक़ब अता करे उस लक़ब की बात ही और। तो तीन औलियाए किराम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अपनी महबूबियत का लक़ब अता फरमाया है। पहले नंबर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला, पहले नंबर पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपको अल्लाह ने महबूबे सुबहानी का लक़ब अता फरमाया, महबूबे सुबहानी का लक़ब अता फरमाया है। दूसरे नंबर पर हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला, आपको अल्लाह ने महबूबे इलाही का लक़ब अता फरमाया। और तीसरे नंबर पर हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, आपको अल्लाह ने महबूबे यज़दानी का लक़ब अता फरमाया। तीन औलियाए किराम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने महबूबियत का लक़ब अता फरमाया है। तो कुछ लोगों ने पूछा ख्वाजा साहब उस लिस्ट में क्यों नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज, जबकि ख्वाजा गरीब नवाज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के और हजरत निजामुद्दीन औलिया के दादा पीर, वो इन लिस्ट में क्यों नहीं है, इन फेरिस्त में क्यों नहीं है? तो जवाब मिला, अरे तीन वलियों को अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज को रसूलुल्लाह ने अपना महबूब बनाया। इसीलिए आपको अताए रसूल कहा जाता है, इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। अरे मैं कहता हूँ वो चाहे अल्लाह का महबूब हो, चाहे रसूलुल्लाह का महबूब हो, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, सुभान महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो अल्लाह का महबूब हो, रसूलुल्लाह का महबूब, रसूलुल्लाह का महबूब हुआ अल्लाह का महबूब। तो ये चार औलियाए किराम खास हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ जो अशरफी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ जो अशरफी है। अरे अशरफी सिलसिला ऐसा सिलसिला है जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का है, सिलसिला चिश्तिया और कादरिया का संगम है। तो हमारे सिलसिले में ये चारों औलियाए किराम, हमारे सिलसिले अशरफिया में ये चारों औलियाए किराम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा सिलसिला ऐसा सिलसिला है जो अलिफ से शुरू होता है और ये बेखत्म होता है। हमारा सिलसिला ऐसा सिलसिला है जो अलिफ से शुरू होता है, ये बेखत्म होता है, अलिफ से ये तक सब इसमें कहते नहीं, ए टू जेड, ए टू जेड नहीं कहते, ए टू जेड सब, ए टू जेड सब है, तो अलिफ से ये तक सब। तो जो अशरफी हो गया वो सब हो गया, जो अशरफी हो गया वो सब हो गया। गौस पाक का भी फैजान, ख्वाजा गरीब नवाज का भी फैजान, मखदूम अशरफ जहांगीर से फैजान से माला माल करने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आए। और ये इलाके वालों पर तो खास फजल है, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का खास फजल है और उनकी औलादों का खास फजल है जो आज इस्लाम की बहारें हैं, इस्लाम की रौनकें हैं। ये हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर के शहजादों की बदौलत है।
अरे आपकी जायज में देखिए, कहीं और दूर जाने की तो जायज में शाह हाजी अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी के पोते शाह अब्दुल रज़्ज़ाक नूरन के बेटे, जिनकी तारीख हजरत मखदूम अशरफ साहब ने लताइफ अशरफी में फरमाई है कि मौसूम बिस्म नबवी मौसूफ बसिफात मुस्तफवी। मखदूम अशरफ के खलीफा ने लताइफ अशरफी लिखा है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी ने अपनी हयात में उस किताब की तफसीर लताइफ अशरफी। तो आप फरमाते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाह हाजी अहमद रहमतुल्लाह के बारे में जिनकी जायज के मज़ार है, 3 मज़ारें जो है 20 वाली जो मज़ार है शाह जायज, फरमाते हैं कि मैंने इनका नाम हुजूर के नाम पे अहमद रखा, मौसूम इसमें नबवी, मैंने इनका नाम हुजूर के नाम पे अहमद रखा और मौसूफ सिफातें मुस्तफवी कि इनके अंदर हुजूर की सिफातें मैंने देखी, इनके अंदर मैंने हुजूर की सिफातें देखी हैं। और शाह हाजी अहमद का वो मकाम है कि आपने 17 बार पैदल हज फरमाया है। जायज शायद इसमें से आप लोग कोई जानते भी नहीं होंगे, बहुत से लोग 17 बार आपने जायज से पैदल हज किया। तो आखिरी हज में आप खाने काबा का तवाफ फरमा रहे थे तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम मिले, हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम मिले। जब मुलाकात हुई तो खिद्र अलैहिस्सलाम के हाथ में एक पत्थर था, वो पत्थर आपको पेश किया। तो शाह हाजी अहमद ने पूछा कि ये क्या है? कहा कि अल्लाह की तरफ से तोहफा है, अल्लाह आपसे बहुत खुश है, अल्लाह आपसे राजी है, अल्लाह ने आपके लिए तोहफा भेजा है। कहा कि क्या है तोहफे में, ऐसी क्या खास बात है? कहा कि ये वो तोहफा है, वो पत्थर है जब आपके जद्दे आला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे। तो ये पत्थर जन्नत से आए थे, पत्थर जन्नत से आए थे। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुछ पत्थर बच गए, कुछ पत्थर बच गए। तो अल्लाह तआला ने हमें हुक्म दिया है कि ये पत्थर को वापस जन्नत में लेके ना आना, बल्कि मेरे खास खास महबूब बंदों में बांट देना, मेरे खास खास महबूब बंदों में बांट देना। तो ये आखिरी पत्थर है जो आपके लिए है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ, आप इसे ले लीजिए। तो शाह हाजी अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो पत्थर ले लिया खिद्र अलैहिस्सलाम के हाथ से, और लेके आप जायज आए। और जायज क्या है? तो उस पत्थर को आपने मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी का जो चिल्ला खाना है, जहां आपने 40 रोज चिल्ला फरमाया था, वो चिल्ला खाना में आपने उसी में आपने उस पे अल्लाह अल्लाह कंधा करवाया और उसमें लगवा दिया। वो आज भी जो लोग जायज जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, जियारत करते हैं। अरे आप खाने काबा के भी पत्थर पर आप हाथ रख के ये नहीं कह सकते कि ये वही जन्नती पत्थर है। क्यों? कि खाना काबा कितनी बार शहीद हुआ, कितनी बार तामीर हुआ, अब कुछ उसमें पत्थर होंगे मगर कुछ नए पत्थर भी उसमें ऐड हो गए, नए पत्थर भी ऐड हो गए। मगर जायज की दरगाह में जो पत्थर लगा हुआ है वो वही पत्थर है जो जन्नत से आया था, वही पत्थर है जो जन्नत से आया था खाने काबा की तामीर के लिए। तो आपकी दरगाह जो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी की दरगाह से मशहूर है, वो शाह हाजी अहमद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। उन्हीं के बगल में जद्दे मोहतरम शेख सैयद शाह नईम अशरफ जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी कितनी मेहनत है इलाके में, पूरी जिंदगी इस इलाके को वक्फ कर, पूरी जिंदगी अपनी दौरों से। तो आज जो माहौल है सुन्नियत का कहीं और दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कि ये नईमुल औलिया का फैजान है, इस इलाके पर नईमुल औलिया का फैजान है। कल भी फैजान था, आज भी फैजान है, कयामत तक फैजान है। और बड़ी इलाके से मोहब्बत करते थे,
बड़ी अकीदत लोग करते थे आपसे। अल्लाह ताला ये मोहब्बत को हमेशा कायम और दायम फरमाए और आप हजरात की जायज मुरादों को पूरा फरमाए और तमाम औलिया किराम से सच्ची मोहब्बत अकीदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।